हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज की परिभाषा क्या है। तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कोई आकृति ऐसी हो जो तीन रेखाखंडों से घिरी हो। जैसे मान लेते हैं हम कि एक रेखाखंड ये हुआ, दूसरा रेखाखंड ये हुआ और तीसरा रेखाखंड ये हुआ। तो तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ, जब घिरेगा तभी जब एक दूसरे से आपस में मिलेंगे। तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति ये जो बनी, इसी को हम कहते हैं त्रिभुज। तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जैसे एक रेखाखंड ये, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अगर हम इन तीनों को इन तीनों का एक घेरा बना लेते हैं, तो एक ये वाला अगर यहाँ से उठाया और यहाँ पे लगाया, इसको उठाया यहाँ पे लगाया, इसको उठाया यहाँ पे लगाया, तो ये घेर लेता है। तो इस प्रकार से ये एक घेरा बन गया। तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो त्रिभुज का वर्गीकरण क्या है। पहला है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। तो ये तीन प्रकार के हैं। ये हैं भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के हैं। तो सबसे पहला जो है समबाहु त्रिभुज है, इसको हम देखते हैं ये क्या है। तो पहला हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे बना लिया है समबाहु त्रिभुज। तो पहले हम ये समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो पहले हम जो ये शब्द दिया गया है समबाहु, इसी से समझ लेते हैं थोड़ा। तो समबाहु अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, अलग अलग करें, तो ये हो जाएगा सम और ये हो जाएगा बाहु। तो समबाहु ये हो गया। तो सम का मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा। सम का मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज, और त्रिभुज का मतलब तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति। तो एक दो तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति बनी है, जिसमें दिया गया है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं सम हो। सम मतलब बराबर। सम मतलब क्या होगा, बराबर। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उसे कहा जाएगा समबाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये भुजा ए बी बराबर यहाँ BC बराबर AC, मतलब ये सारी भुजाएं बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर AC। तो AB BC AC सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की हैं। तो सारी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो कभी भी हमको तीनों भुजाएं जब बराबर मिल जाएं तो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। देखते हैं अगला, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें भी हमको नाम से ही पता चल रहा है। सम अभी हमने देखा कि सम का मतलब होता है बराबर, और अब यहाँ पर इसमें तीन शब्द छिपे हुए हैं, सम प्लस और दिया गया है द्वि प्लस बाहु।
और त्रिभुज मतलब त्रिभुज, 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति। तो यहाँ सम प्लस द्वि प्लस बाहु, तो सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब बराबर, और द्वि का मतलब 2, और बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि हमने यहाँ पे बना लिया है, यहाँ पी क्यू आर एक त्रिभुज है, एक रेखाखंड पी क्यू, दूसरा है क्यू आर, अगला है आर पी या पी आर। तो ये 3 रेखाखंड हैं, तीनों रेखाखंड में जो पी क्यू है और पी आर है, ये रेखाखंड आपस में बराबर हैं। ये 4 सेंटीमीटर है और इधर ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये 4 है, ये 4 है, मतलब ये रेखाखंड और ये रेखाखंड बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये वाला है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में हमको क्या पता चला कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं, 2 भुजाएं बराबर हैं, तो उस त्रिभुज का नाम हम देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। कोई भी त्रिभुज बना हो जिसमें मान लेते हैं ये 8 है, ये 8 है और ये है 10, तो यहाँ पर 2 भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसका नाम हम देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें भुजा कौन कौन सी, जैसे इसमें हम देखें तो भुजा कौन कौन सी बराबर है, पी क्यू और पी आर। तो पी क्यू बराबर पी आर, ये भुजाएं बराबर हैं, और क्यू आर ये अलग है, ये नहीं बराबर है। तो पी क्यू और पी आर जब 2 भुजाएं बराबर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो दिया गया है त्रिभुज ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखते हैं अगला है विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ भी हम अगर शब्द को देखें तो, क्योंकि ये शब्द जो दिए जाते हैं, शब्द ऐसे ही तो रख नहीं दिए जाते हैं, इनका भी अर्थ लिया जाता है, तभी तो उसका नाम रखा जाता है। तो यहाँ विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज नाम से ही हमको पता चलता है। अभी हम देख रहे थे सम दिया था, पहले में था समबाहु त्रिभुज, दूसरे में था समद्विबाहु त्रिभुज, अब यहाँ पे है विषमबाहु त्रिभुज। तो सा बदल गया है शा में, तो यहाँ पर ये हो गया विषम और यहाँ हो गया बाहु, विषम प्लस बाहु और ये त्रिभुज। तो विषम बाहु, विषम का मतलब जो सम ना हो, जो सम ना हो मतलब जो बराबर ना हो, जो बराबर ना हो। बाहु मतलब भुजा, मतलब जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो, जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर ना हो उसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ पर है ये 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये सब अलग अलग हैं, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए हम इनको कहेंगे कि ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। नाम से भी हमको पता चल रहा है कि कोई विषम का मतलब बराबर ना हो, इसलिए इसकी भुजाएं कोई भी बराबर नहीं है, सब अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये समझ में आ गया होगा। तो पहला और दूसरा तीसरा ये तीनों हमने समझ लिए। हमने देखा समबाहु त्रिभुज में जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों तो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हों, जिसमें 2 भुजाएं बराबर हों उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जिसमें सारी भुजाएं बराबर हों उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। और अगला हमने देखा विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो, सब अलग अलग हों, तो उसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये तीनों हम समझ गए हैं। अब हम देखेंगे अगला कोणों के आधार पर, ये अभी था ये भुजाओं के आधार पर था, अब हम देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से हैं।
कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर हम इसमें क्या देखते हैं, कौन कौन से हैं 3 प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के थे। अब हम यहाँ देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और उसके बाद अगला है अधिक कोण त्रिभुज। तो ये 3 प्रकार के इसमें भी हैं, तो एक एक करके हम समझेंगे। तो पहला देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। पहला देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज, इसमें क्या है। तो न्यून कोण त्रिभुज, इससे पहले हमने देखा था कि न्यून कोण क्या होता है। ये सारे कोणों को इससे पहले हमने पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। न्यून कोण और सभी कोण हमने पढ़ाए हैं। तो न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण में होता है जो 0 से अधिक और 90 से कम, 0 से अधिक और 90 से कम के बीच में जितने अंश के होते हैं, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 10 20 30 40 50 60 जितना भी आगे जाएं, बस ये है कि 0 से अधिक और 90 से कम, 0 से अधिक हो और 90 से कम हो न्यून कोण, उसे न्यून कोण कहा जाता है। अब न्यून कोण त्रिभुज की बात आती है। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि जिस त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो। जैसे कोण पहला यहाँ पे क्या है, पहला कोण ए जो दिया गया है, कोण ए है 35, कोण बी है 70, कोण सी है 75। तो यहाँ तीनों कोण जो दिए हैं ये 90 से कम है, 90 से कम है। और जब तीनों कोण, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम हों, जैसे ये 70 है ये भी 90 से कम है, ये 75 है ये भी 90 से कम है, ये 35 है ये भी 90 से कम है, जब तीनों कोण 90 से कम कम के होंगे तो हम उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। जब तीनों कोण न्यून कोण होंगे तो उसे कहा जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। और ये भी ध्यान रखें कि त्रिभुज के तीनों कोणों को, ये एक बात हमको यहाँ ध्यान रखना होगा कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों, यहाँ लिख सकते हैं अंतः। तो त्रिभुज के तीनों अंतः, अंतः मतलब ये अंदर का जो भाग होता है, ये कोण अंतः कोण कहलाते हैं। ये जो कोण होते हैं ये अंतः कोण होते हैं। अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो 70 और 75 145, 145 और 35 जोड़ेंगे तो हमको 180 मिलेगा। तो तीनों कोणों का योग तो 180 होना ही चाहिए। उसके साथ साथ ये हम देखेंगे कि तीनों कोण 90 से कम ही हो, कोई भी 90 से ज़्यादा भी ना होने पाए, ना तो 90 हो। अगर 90 से कम है तीनों तो हम उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। देखते हैं अगला है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का एक कोण अगर 90 अंश का हमको मिला और शेष 2 जो रह जाएंगे वो होंगे न्यून कोण, वो न्यून कोण होंगे ही। इसलिए हम ये सीधे ये कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण अगर हमको मिल गया 90 डिग्री का, 90 अंश का मिल गया, तो उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। कहीं भी हमको एक ही कोण मिल जाए, चाहे वो जैसा बना हो, अगर मान लेते हैं ऐसे बना हुआ है और ये वाला है 90 डिग्री का, तब भी हम इसका नाम देंगे समकोण त्रिभुज।
वो बना चाहे इधर को हो या ऊपर को बना हो या ऐसे बना हो, लेकिन अगर एक कोण हमको 90 डिग्री का मिला तो हम उसको कहेंगे समकोण त्रिभुज, और शेष 2 कोण तो न्यून कोण होंगे ही। और इन तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। ये बात हमको ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। देखते हैं अगला। तो अगला है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या है कि जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, यहाँ नाम से ही पता चल रहा अधिक कोण, तो अधिक कोण त्रिभुज में जिस त्रिभुज का एक कोण हमको अधिक कोण मिले, और अधिक कोण में क्या होता है कि ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे जिसका एक कोण 90 से अधिक और 180 से कम का हो। एक कोण, अगर एक कोण हमको मिल जाए अधिक कोण का, मतलब अधिक कोण हम उसे ही कहेंगे जिसका एक कोण हमको 90 से अधिक मिल जाए। 110 है या 120 हो, 100, अभी हम यहाँ 100 ही लिख दें तो 100 अगर हमको मिल गया तब भी वो अधिक कोण त्रिभुज है। अगर हमको एक ही मिल गया जैसे दिया गया है ये, और इसमें जो है हमको ये मिल गया 100 अंश का, तो इसको भी हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि ये भी जो है 90 से अधिक है और 180 से कम है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण हमको अधिक कोण मिल जाए तो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या देखा कि जब हमको त्रिभुज मिलेंगे ऐसे कि जिसके प्रत्येक कोण 90 से कम के होंगे तो उसे हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। और जब एक कोण हमको 90 डिग्री का मिल जाएगा जिस त्रिभुज का, तो उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। और जब एक कोण हमको मिल जाए 90 से अधिक का अगर मिल गया एक कोण, तो उस त्रिभुज को हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो एक एक करके हमने इनकी परिभाषा देखा और इनके बारे में समझा कि न्यून कोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, अधिक कोण त्रिभुज क्या है। तो इस प्रकार से हमने ये सारी बातें देख ली कि त्रिभुज 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और इसका वर्गीकरण दो भागों में किया गया। पहला हमने देखा भुजाओं के आधार पर, उसके बाद हमने देखा कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार। ये सारी बातें हमने एक एक करके अच्छे से समझ ली है। तो दोस्तों वीडियो समझ में आया हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।